Let me start our lecture. Today we are going for May-June 2016 21 variant, of course P2 paper. I'm going to guideline today how to attempt these questions. Question number 1. Farah had the following assets and liabilities on 1st May 2015. So capital is required. Simply accounting equation, asset is equals to capital plus liabilities. So capital should be assets minus liabilities. 2850, this is an asset, this is an asset, it's a liability, liability, a liability, and asset. Now, this is how you have to calculate your desired figure of capital, but keep it remember, your working should be within the lines, within these dotted line. Capital will be calculated. All right. Next part on the next page. Jafar's account to be made. Look back again. Where is the Jafar? Where is the Jafar? Jafar is a receivable, have a debit balance of 600 on 1st May 2015. For your assistance, you may note it here. He has a debit balance $600, balance brought down, and the date 2015, 1st May. This is how you have to note it down. Now the transactions after 1st May, sold goods to Jafar, list price 1500, trade discount 15%. Trade discount never shows in books, never shows in books. It is to be deducted on the spot. यानी 1500 में से हम इसका 15% कैलकुलेट करेंगे, 15% हम इसका कैलकुलेट करेंगे, 225, इसको हम माइनस कर देंगे, so 1275. This is to be recorded as sales. 1275 to be recorded as sales on 4th May. Later, Jafar returned the goods. Jafar returned the goods. 4th May goods, list price 120. तो अगर सेल करते हुए डिस्काउंट था तो रिटर्न करते हुए भी सेम 15% डिस्काउंट होगा. कीप इट रिमेंबर, अगर सेल करते हुए डिस्काउंट है तो रिटर्न करते वक्त भी सेम डिस्काउंट होगा. Sales return to be recorded here. Sales return to be recorded here. With the value of 102, trade discount इसमें से भी माइनस हुआ है. डेट होगी इसकी 2015 5th May. Next, Jafar paid. So on 16th, Jafar paid. Jafar हमें पेमेंट कर रहा है 1st May वाली. 1st May वाली पेमेंट कर रहा है. जाफर हमें 1st May वाली पेमेंट कर रहा है. 1st May को कितना ड्यूज था? 600 ड्यूज था 1st May को. तो इस 600 में से जाफर हमें फुल पेमेंट नहीं कर रहा, इसमें कैश डिस्काउंट है 2%.
इसको हम डिस्काउंट अलाउड कहेंगे, बाकी अमाउंट रिसीव होगी बाय चेक। तो 600 का हम 2% कैलकुलेट करेंगे, 600 का 2% हम कैलकुलेट करेंगे विच इज 12। अब 600 में से 12 को माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग अमाउंट कलेक्टेड होगी इन द फॉर्म ऑफ चेक। आई रिपीट, 600 हमने 1 मई को ड्यू थे, 1 मई को 600 की अमाउंट ड्यू थी। इस ड्यू अमाउंट में से 2% हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। कैश डिस्काउंट की दो टाइप्स होती हैं, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। कैश डिस्काउंट की दो टाइप्स होती हैं। कैश डिस्काउंट बुक्स में शो होता है, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं होता है। कैश डिस्काउंट की टाइप्स होती हैं डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। ओवर हियर वी आर कलेक्टिंग द अमाउंट एंड गिविंग डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अलाउड हम रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज हाउ वी हैव टू रिकॉर्ड इट। डिस्काउंट अलाउड 12 and remaining amount collected by check 588. That's all. बड़ी साइट को प्लस करो, छोटी साइट को माइनस। वन 173 आंसर आ रहा है। This is to be balanced credit down and balance brought down. Keep it remember my dears, ये आपको शो करना लाजमी है, ये आपको शो करना लाजमी है। इसका भी एक मार्क होता है। 1 मई से 1 जून में ये ट्रांसफर हो गया, 5 नंबर आपको मिल गए। 5 नंबर आपने यहां पर अर्न इसके कर लिए। राइट हो गया बेटा। अब आइए थ्योरी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट, स्टेट 2 पॉसिबल रीजन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। सोचिए बेटा जल्दी से। क्या होना चाहिए इसके आंसर्स? ट्रेड डिस्काउंट, देखिए ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले मैंने भी थोड़ी देर पहले रिवाइज किया कि वो डिस्काउंट होता है जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। अब ये 2 रीजन व्हाई फरा हैज अलाउड ट्रेड डिस्काउंट। हमने अलाउ ही क्यों किया? ओल्ड कस्टमर फॉर हिज लॉयल्टी, ये वो पहले से हमारे पास आ रहा है इसलिए हमने डिस्काउंट दिया। और जब वो बल्क बाइंग करता है हमसे तो हम उस कस्टमर को क्या देते हैं? डिस्काउंट देते हैं। याद रखिएगा 2 रीजन ट्रेड डिस्काउंट के हैं, कैश डिस्काउंट के ये रीजन नहीं होते। कैश डिस्काउंट का रीजन क्या होता है ये मैं आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूं। कैश डिस्काउंट देने का रीजन क्या होता है? अर्ली पेमेंट। और हमें डायरेक्ट कैश जल्दी चाहिए होता है। टू मैनेज कैश फ्लो वी नीड टू ऑफर कैश डिस्काउंट। आइए सर, अब वो मांग रहा है इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट भी हमसे मांग रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, दोबारा आइए क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास किस फॉर्म में थी? लायबिलिटी फॉर्म में थी। अदर पेबल था इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये लायबिलिटी बैलेंस किस साइड पर होता है? जी हाँ, लायबिलिटी बैलेंस क्रेडिट साइड पर होता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 200 का इसका लायबिलिटी बैलेंस था। डेट वही डलेगी 2015 1 मई। नाउ the following information related to the electricity account for the month of 31st March May 2015
15 हमने पे किया है 17 मार्च को बाय चेक, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट, बैंक क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी डेबिट होगा बिकॉज ऑफ बैंक ऑन 17th May 2015 and preparing income estimated that 55 is still owed, तो ये बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा, इसका अक्रूड से एक्सपेंस बढ़ता है तो ये अक्रूड रिकॉर्ड होगा ऑन द डेबिट साइड। अक्रूड की डबल एंट्री में लिख देता हूं अगर आपको याद नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, अदर पेएबल क्रेडिट, ये डबल एंट्री है टू रिकॉर्ड accrued expense at the end of the year। और अगर फॉर्मेट से याद करना है तो मैं फॉर्मेट रिमाइंड करा देता हूं आपको, अगर आपको भूला हुआ है। ये हमने एक्सपेंस अकाउंट बनाया था, अक्रूवल का एक्सपेंस अकाउंट इनकम रिकॉर्ड में बनाया था हमने। accruals brought down, accruals carried down, amount paid, बड़ी साइट को प्लस करो, छोटी साइट को माइनस, इनकम स्टेटमेंट निकाल लो। ये इसका नॉर्मल फॉर्मेट है। 5 नंबर की रिक्वायरमेंट है, बहुत हेल्दी मार्क्स हैं। दिस इज हाउ वी हैव टू क्लोज इट एंड गेट इनकम स्टेटमेंट। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट आप यहाँ लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म लिखना अलाउ है इनकम स्टेटमेंट की। 31 मई डेट जरूर डालोगे, बड़ी साइड को प्लस करो, छोटी साइड को माइनस। 495 माइनस करूंगा 200 इसमें से, तो ये 295 आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, बैलेंस ब्रॉड डाउन भी जरूर दिखाना है। ये 5 नंबर इस तरह आपको मिलेंगे, मैं नोट कर देता हूं मार्क्स कौन कौन से आपको मिलेंगे इसमें। नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 चीजों के 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। ब्रॉड डाउन लिखने का मार्क्स होता है। इस लिखने का हमारे पास मार्क्स होता है। नेम द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाइड इन कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ऑफ कोर्स मैचिंग कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हुआ है। सेम ईयर रेवेन्यू शुड मैच विद सेम ईयर एक्सपेंसेस, इसलिए अक्रूड एक्सपेंस हम ले रहे हैं क्योंकि हमने एक्सपेंस तो इनकर कर लिया था ना, भले पे ना किया हो। इसी को अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। आइए सर, बुक ऑफ प्राइम का क्वेश्चन आ रहा है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोर्स डॉक्यूमेंट, सेल्स इनवॉइस, सेल्स जर्नल और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओनर कैपिटल को आप प्रॉफिट की सूरत में भी देख सकते हो, बिकॉज प्रॉफिट इज एडेड इन कैपिटल, प्रॉफिट इज एडेड टू द कैपिटल। 600 की चीज 900 में बेची तो 900 माइनस 600 इज 300 का, इससे क्या हुआ है प्रॉफिट। 14 मई को इसने रिटर्न कर दिए हैं गुड्स, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या होता है सर, आपको याद होगा क्रेडिट नोट। यस, सेल करते वक्त सेल्स इनवॉइस और रिटर्न करते वक्त क्रेडिट नोट। बुक होगी इसकी सेल्स रिटर्न जर्नल, डे बुक्स भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इसकी अमाउंट कैसे निकालेंगे, आइए रेशो प्रोपोर्शन से कर लेते हैं। कैसे सर, 900 का रेवेन्यू है, 600 की कॉस्ट, और अगर 300 की रेवेन्यू हो तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो इन हमें यहाँ इस 600 900 की कॉस्ट दी हुई थी 600, यहाँ इसकी हमें कॉस्ट पता नहीं है कि हम प्रॉफिट निकाल सकें, तो पहले मैं कॉस्ट निकाल लूंगा। ये कॉस्ट है और ये उसकी सेलिंग प्राइस है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको वैल्यू निकालें। x into 900 is 600 into 300, so the cost is 600 into 300 over 900। कीजिए इसको, 600 into 300 over 900, the cost was 200। तो अगर 300 वाली चीज की कॉस्ट $200 है तो प्रॉफिट कितना होगा $100, जिस
सेल करने से प्रॉफिट बढ़ता है, रिटर्न करने से प्रॉफिट कम हो जाता है. On the third case, paid wages in cash. पे करते हुए मैंने बताया था आपको, पे स्लिप हम बनाते हैं इतने स्टाफ को पे करने के लिए, और ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और ये सीधा सीधा आपका एक्सपेंस है, तो 150 हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा. आइए सर, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं. डेप्रिसिएशन, आपका फेवरेट टॉपिक. मोटर व्हीकल अकाउंट, मोटर व्हीकल प्रोविजन अकाउंट. What is the meaning of depreciation? आप खुद डिफाइन कर लेंगे. It is a systematic way of allocating. Definition लिख दीजिएगा. Allocating cost of over estimate useful life. इस तरह आप एक्सप्लेन कीजिएगा डेप्रिसिएशन को. Every year we have to depreciate it. ओके, ये नॉर्मल बात आप कर लीजिएगा. ये पूरा प्रॉपर सॉल्व करना है आप लोगों ने. Identify by ticking appropriate whether each statement about depreciation is true or false. There is only one method of charging depreciation. No sir, straight line भी है, reducing भी है, straight line method भी है, reducing balance method भी है, और revaluation method भी है. 3 methods हम लोगों ने पढ़े हैं O levels के, जो हमारे सिलेबस में हैं. Depreciation is the cash set aside. No sir. Depreciation is an application of going concern concept. Yes, maybe. इसमें going concern concept भी आता है, इसमें matching concept भी लगता है, इसमें prudence concept भी लगता है. याद रखिएगा, 3 accounting concept depreciation पे डायरेक्ट अप्लाई हो रहे हैं. सर प्रॉफिट और लॉस बता दें. जाहिर है हमें डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा. नंबर 2, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. मोटर व्हीकल डेप्रिसिएशन चार्ज बताना है इस साल का, और मोटर व्हीकल 16,000 की थी, इतना डेप्रिशिएट हो चुकी थी, इतने का बेच दिया था. तो सिंपल हमें डिस्पोजल अकाउंट बनाना होगा. कितने का एसेट था, कितना डेप्रिशिएट हो गया, कितने का बेच दिया, लॉस हुआ या गेन. नॉर्मल अकाउंट है. 16,000 की कॉस्ट थी, 7,000 डेप्रिशिएट हो चुका था, 8400 का बेच दिया था. तो सर ये लॉस हो रहा है हमें. $600 का हमें लॉस हुआ है एसेट पे. ये आप वही रिक्वायरमेंट में लिख दीजिएगा. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इसकी थी डेप्रिसिएशन. ये मैंने कैलकुलेट कर दिया है. 600 लॉस. मोटर व्हीकल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडिंग 29 मार्च, फरवरी की आप 16 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दें. मोटर व्हीकल आपने खरीदी भी है 20,000 रुपए की. मोटर व्हीकल डेप्रिशिएट 25%, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अ फुल ईयर जी क्लास. आइए डेप्रिसिएशन निकालते हैं. इसको निकालने का तरीका क्या होता है? डेप्रिसिएशन को कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू निकालें, फिर परसेंटेज अप्लाई कर दें तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी. हमारे पास टोटल एसेट्स कितने के थे? 50,000 जो थे, उसमें से 16,000 वाले आपने बेच दिए और 20,000 वाले नए आ गए.
तो अब आपके पास कितने एसेट्स की कॉस्ट बची है। ये फुल ईयर पॉलिसी है, महीने गिनने की जरूरत नहीं है। $54,000 आ रहा है। डेप्रिसिएशन कितनी थी?